प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? 1. बाह्य कारक। 2. विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। 3. लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। 4. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर 3. लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न 2. वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? 1. सामाजिक। 2. वंशानुगत। 3. मानसिक। 4. शारीरिक। उत्तर 1. सामाजिक। प्रश्न 3. बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 1. 6 वर्ष। 2. 8 वर्ष। 3. 10 वर्ष। 4. 12 वर्ष। उत्तर 4. 1. 2 वर्ष। प्रश्न IV, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? एक, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। 2. सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। 3. शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। 4. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर 2. सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। प्रश्न V, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? 1. बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। 2. बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। 3. बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 4. बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। उत्तर 2. बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। प्रश्न V, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? 1. कूदना। 2. लिखना। 3. दौड़ना। 4. चढ़ना। उत्तर 2. लिखना। प्रश्न 7. 5. किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 1. डेविड वेशलर। 2. चार्ल्स डार्विन। 3. रॉबर्ट स्टनबर्ग। 4. अल्फ्रेड बिने। उत्तर 4. अल्फ्रेड बिने। प्रश्न 8. एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? 1. उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। 2. अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। 3. सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। 4. सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उत्तर 4. सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न IX, 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? 1. अति सामान्यीकरण। 2. विकासात्मक। 3. सरलीकरण। 4. उपर्युक्त 1, 2 और 3 में से कोई नहीं। उत्तर 2. विकासात्मक। प्रश्न X, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? 1. संगति की आवश्यकता। 2. प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। 3. भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। 4. नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। उत्तर 4. नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना।